हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज लेके आ चुका हूँ है एक नई कथा जो कि सबके दिल को जीत लेगी। तो कथा को शुरू करने से पहले अपने चैनल सनातनी हिंदू को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लेना एंड कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस रोमांचक कथा को। श्री कृष्ण एक ऐसा नाम जो केवल एक व्यक्ति को नहीं दर्शाता, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की चेतना को व्यक्त करता है। उनकी हर लीला, हर निर्णय, हर संवाद जीवन को एक नया अर्थ देता है। प्रेम केवल भावना नहीं होता, यह आत्मा की पुकार होती है। भक्ति केवल पूजा नहीं होती, ये संपूर्ण समर्पण होता है। और जब प्रेम और भक्ति मिलते हैं तब जन्म लेती है एक ऐसी कथा जो युगों युगों तक लोगों के दिलों में बस जाती है। ये है एक ऐसी ही अनमोल कथा, एक राजकुमारी की जिसने बचपन से ही अपने हृदय में केवल एक ही नाम बसाया। वह नाम था श्री कृष्ण। ये कथा है रुक्मिणी की, जिनकी भक्ति ने स्वयं द्वारकाधीश को चलकर आने पर विवश कर दिया। ये कथा है उस विवाह की जो केवल एक स्त्री के संकल्प और प्रेम के बल पर हुआ। ये कथा है साहस, समर्पण और धर्म की, श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह की। आइए सुनते हैं सनातन प्रेम की इस दिव्य यात्रा को। प्राचीन काल में विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री थी रुक्मिणी। रुक्मिणी केवल एक सुंदर राजकुमारी नहीं थी, बल्कि वे गुण, मर्यादा, ज्ञान और भक्ति की सजीव प्रतिमा थी। उनका हृदय शुरू से ही भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित था। उन्होंने कभी श्री कृष्ण को देखा नहीं था, लेकिन उनके गुणों की चर्चा चारों दिशाओं में फैली हुई थी। राजमहल की गलियों में, मंदिरों में, ब्राह्मणों की वाणी में, लोकगीतों में, हर जगह श्री कृष्ण का ही गुणगान होता था। रुक्मिणी का बालमन उन्हीं कथाओं में खो गया था। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनका मन श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्णतः समर्पित हो गया। उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनके बड़े भाई रुक्मी, जो अहंकारी और अधर्मी थे, उन्होंने अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह चेदिराज शिशुपाल से निश्चित कर दिया। शिशुपाल की प्रतिष्ठा, वैभव और मित्रता के संबंध में यह निर्णय लिया गया, लेकिन रुक्मिणी के लिए यह एक दुर्स्वप्न के समान था। एक पतिव्रता कन्या जो अपने मन, वचन और कर्म से केवल एक ही पुरुष को अपना मान चुकी थी, उसके लिए किसी और से विवाह करना आत्मा को छिन्न भिन्न कर देने के बराबर था। रुक्मिणी ने ये समाचार सुनते ही स्वयं को संयमित किया। वह जानती थी कि उनका मनोबल और भक्ति ही उन्हें सही मार्ग दिखाएगी। उन्होंने एक विश्वसनीय ब्राह्मण को बुलाया और एक पत्र उन्हें सौंपा। ये पत्र था उनके हृदय का सीधा संदेश श्री कृष्ण के लिए। ब्राह्मण उस प्रेम और प्रार्थना से भरे पत्र को लेकर द्वारका की ओर निकल पड़े। दिन रात की यात्रा के बाद जब वे द्वारका पहुंचे तो उन्होंने वह संदेश प्रभु श्री कृष्ण को सौंपा। श्री कृष्ण ने पत्र पढ़ा और एक दिव्य मुस्कान उनके मुख पर फैल गई। वह मुस्कान केवल प्रसन्नता की नहीं थी, वह धर्म की विजय की भावना थी। वह जान गए थे कि रुक्मिणी केवल एक भक्त नहीं, बल्कि उनकी अर्धांगिनी बनने के लिए ही जन्मी थी। उन्होंने बिना देर किए अपने सारथी दारुक से रथ तैयार करने को कहा और अकेले ही विदर्भ की ओर चल पड़े। उधर विदर्भ में विवाह की तैयारियां जोरों पर थीं। शाही तोरण, पुष्पवर्षा, मंत्रोच्चारण, स्वर्ण मंडप, सब कुछ भव्यता से सजा हुआ था, लेकिन उस महल की एक कक्ष में एक स्त्री का मन अशांत था। वह स्त्री थी रुक्मिणी, जो बार बार केवल यही प्रार्थना कर रही थी कि श्री कृष्ण आए और उन्हें इस अन्याय से मुक्ति दिलाए। उनका विवाह अगले दिन था। विवाह से एक दिन पूर्व वे प्रतिदिन की भांति देवी पार्वती के मंदिर गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी व्यथा देवी को सुनाई और नम्र होकर प्रार्थना की कि यदि उनका प्रेम सच्चा है तो प्रभु श्री कृष्ण अवश्य आएंगे। और तभी मंदिर के बाहर रथ की आहट हुई। रथ के ऊपर खड़े थे स्वयं श्री कृष्ण। उनकी आंखों में आत्मविश्वास था, चेहरे पर सौम्यता थी और हृदय में रुक्मिणी के लिए अपार प्रेम।
उन्होंने रुक्मिणी को मंदिर के बाहर आते देखा और उन्हें संकेत दिया। रुक्मिणी, जो इस पल की प्रतीक्षा में दिन रात जलती रही, बिना एक क्षण गंवाए रथ पर चढ़ गई। रथ तीव्र गति से विदर्भ से बाहर निकल गया। मंदिर में उपस्थित लोग स्तब्ध रह गए। जब ये समाचार राजा भीष्मक तक पहुंचा, वह दुखी हो गए क्योंकि वे श्री कृष्ण के विरोधी नहीं थे। लेकिन रुक्मिणी के भाई, जो शिशुपाल के मित्र थे, वे आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को बुलाया और श्री कृष्ण का पीछा करने निकल पड़े। आगे श्री कृष्ण का रथ था, अकेला, तेज और अदम्य। पीछे विदर्भ की विशाल सेना रुक्मिणी के नेतृत्व में युद्ध के लिए तैयार। एक स्थान पर दोनों आमने सामने हुए। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को अपशब्द कहे, युद्ध की चुनौती दी और युद्ध प्रारंभ हो गया। श्री कृष्ण ने अपने एकल युद्ध कौशल से रुक्मिणी की सेना को परास्त कर दिया। रुक्मिणी स्वयं श्री कृष्ण के सामने हार गया। उन्होंने उसे बंदी बनाया। श्री कृष्ण क्रोधित थे। वह रुक्मिणी को दंड देना चाहते थे, लेकिन तभी रुक्मिणी ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने निवेदन किया कि उनका भाई है, उसे जीवन दान दे। श्री कृष्ण ने अपने प्रिय की इच्छा का सम्मान किया और रुक्मिणी को अपमानित करके छोड़ दिया। फिर श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका लौटे। द्वारका नगरी में जैसे उत्सव का पर्व छा गया। नंद, यशोदा, बलराम, रेवती, उद्धव सभी ने उनका स्वागत किया। राजसभा में श्री कृष्ण ने घोषणा की, रुक्मिणी अब उनकी पत्नी है। द्वारका के मंदिरों में दीप प्रज्वलित किए गए, शहनाइयां बजी और चारों दिशाओं में मंगलमयी घोष हुआ। संपूर्ण नगरी रुक्मिणी के स्वागत में सजाई गई। एक भव्य विवाह समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी ऋषि, मुनि, देवता और नर नारी सम्मिलित हुए। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह केवल एक प्रेम कथा नहीं थी, वह धर्म और सच्चाई की विजय का प्रतीक बन गया। विवाह के उपरांत रुक्मिणी को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया। उन्होंने हमेशा श्री कृष्ण के साथ धर्म, करुणा, सेवा और भक्ति का साथ निभाया। वे एक आदर्श पत्नी, एक योग्य रानी और एक महान भक्त बनी। उनका यह विवाह आज भी सनातन संस्कृति में श्रद्धा, प्रेम और मर्यादा का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि यदि प्रेम सच्चा हो और मन में विश्वास हो, तो ब्रह्मांड की हर शक्ति उस प्रेम को पूर्ण करने में लग जाती है। आज भी जब कोई रुक्मिणी की तरह प्रेम करता है, वो श्री कृष्ण को पा ही लेता है, क्योंकि कृष्ण प्रेम के पुजारी हैं, अहंकार के नहीं। रुक्मिणी विवाह कोई साधारण घटना नहीं, वो हमें सिखाती है कि नारी केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि वह आत्मा होती है जो प्रेम और भक्ति में सबसे आगे होती है। और श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जब कोई सच्चे मन से पुकारे, तो वह अवश्य आते हैं। ऐसी ही श्री कृष्ण की दिव्य कथाएं, उनकी प्रेमपूर्ण लीलाएं और सनातन धर्म के दुर्लभ रहस्य जानने के लिए जुड़े रहिए सनातनी ज्ञानीश्वर चैनल के साथ। हर गुरुवार और रविवार एक नई कथा, एक नया अनुभव, एक नई चेतना। जय श्री कृष्ण, जय रुक्मिणी।